कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। 6वां अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्य, गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये 2 टॉपिक का वीडियो आपको एक साथ भेजा जा रहा है। दोनों में से किसी भी लिंक में टैप करके आप इसमें मान को, इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें उत्पन्न विस्थापन कहलाता है कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। CGS मात्रक होता है डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग। कार्य जो है एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र यहीं से बनेगा। बल का होता है mL/T⁻²। विस्थापन का L, ये L और L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम कह लेते हैं गतिज ऊर्जा। इसका हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे तूफान आने पर पेड़ पौधों का गिरना, बहते हुए पानी में लकड़ी का बहना। इसका व्यंजक निकालते हैं। इसके लिए एक वस्तु जो कि m द्रव्यमान का है, ये v वेग से गति कर रहा है। इस पर गति और अवरोधी बल लगाते हैं तो ये d दूरी विस्थापित होने के बाद रुक जाती है। अंतिम वेग इसका 0 हो गया। तो इस पर जब बल लगाते हैं तो बल लगाने से किया गया कार्य निकालते हैं। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस मान को यहाँ पर रख दो F की जगह m/a। अब हम लगाते हैं गति का तीसरा समीकरण, जो होता है v² = u² + 2as। a की जगह -a लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गति विरोधी बल लगाया जा रहा है, मतलब इसमें मंदन उत्पन्न होगा। s के स्थान पर d लिखते हैं, माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर दिए। आखिरी में वस्तु रुक गया है करके अंतिम वेग को 0 किए हैं। यहाँ से AD का मान निकालोगे, 2/m में चले जाएगा। इस मान को यहाँ पर रख देना है समीकरण 1 में। ये कार्य निकला। यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसको हम दर्शाते हैं KE से, किनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग है u। इस पर बल लगाते हैं तो इसका वेग बदल के हो जाता है v। वेग बदल गया मतलब इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है a, और ये इसका विस्थापन है। तो वही बल द्वारा किया गया कार्य बल गुणित विस्थापन F/d। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यहाँ रख दिए। अब गति का तीसरा समीकरण उपयोग में लाते हैं, v² = u² + 2as। इसको पक्षांतर कर दो, यहाँ से AD का मान निकाले, इसको यहाँ रखोगे, ये रखा गया, ये रखे। अब ½ m को अंदर गुणा कर दो, ½ m v² - ½ m u²। ये है अंतिम गतिज ऊर्जा और ये है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यही है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य ऊर्जा प्रमेय। बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बल लगाने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल लगाने से गतिज ऊर्जा में कमी हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक, और यदि कुछ भी ना हो तो वहाँ पर किया गया कार्य होता है 0। फिर हम पढ़ते हैं संरक्षी बल। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसको बोलते हैं संरक्षी बल। गुरुत्वीय तथा स्थिर विद्युत। असंरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तो ये असंरक्षी। घर्षण बल और श्यान बल जो होते हैं, घर्षण बल इसके पहले पढ़ चुके हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के बीच में जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। फिर है श्यान बल।
श्यान बल क्या होता है? द्रव की दो परतों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, ये कहलाता है श्यान बल, जो गाढ़े द्रव में ज़्यादा होता है और पतले द्रव में कम। जैसे कि एक गिलास पानी को ज़मीन में उड़ेल देते हैं और शहद को, पानी जल्दी बहेगा लेकिन शहद धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि शहद की श्यानता अधिक है, मोटा है वो।